यूएई उनके ट्रैप में आ गया और पूरी तरह फंस गया। मेरा ख्याल है कि ईरान तो माफ कर देगा, इस्लामी मुल्क है। एक पूरा प्लान बना के बैठे हुए थे, वो सऊदी अरब के ऊपर एक मारते थे और कहते थे जी ईरान ने मार दिया। इसराइल सऊदी अरब को ईरान से लड़ाना चाह रहा है और बाकी मुसलमान मालिक को आपस में लड़ाना चाह रहा है। कोई भारतीय उनके कान भरते हैं, कोई इसराइली भरते हैं और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो उनकी पॉलिसी में चलेंगे और नहीं चलेंगे तो वो इसराइल ठोकेगा, चलेंगे तो ईरान ठोकेगा, पाकिस्तान ठोकेगा। तो एक तरह से दुबई गया फंस। लेकिन यूएई के ऊपर अमलन इसराइल का कब्जा हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं और इस कहने के पीछे कहानी क्या है वो आपके सामने रखने लगा हूं कि जिस तरह सेहूनी लाबी मुसलमान ममालिक को माजी में ट्रैप करती रही, उसी तरह अब यूएई उनके ट्रैप में आ गया और पूरी तरह फंस गया। मेरा ख्याल है कि ईरान तो माफ कर देगा, इस्लामी मुल्क है, लेकिन अब सेहूनियों से जान छुड़ाना यूएई के लिए बहुत मुश्किल हो गया। एक तो यूएई के घर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई, शारजा अलग होना चाह रहा है, बाकी स्टेट्स के लोग नाराज हैं, अमान शदीद तरीन नाराज है कि सेहूनियों को यहाँ पे क्यों लाया गया। ये मैं कहानी इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि ईरान ने आज ऑफिशियली ये कह दिया है कि जो रात अटैक हुए हैं वो हमने नहीं किए। अच्छा, जब अटैक ईरान ने नहीं किए और साथ उन्होंने कहा कि जी जब हम अटैक करते हैं तो हम उसको ऑन करते हैं और जब भी करेंगे उसको ऑन करेंगे, लिहाजा आप इस हमले के चक्कर में या इसके रिएक्शन में ईरान पे मत हमला कीजिएगा वरना हम आपको निस्तो नबूद कर देंगे। ये तो है ईरान की आज की स्टेटमेंट। अब कहानी ये है कि ये जो ठुके हैं इधर अपना यूएई के अंदर, फजीरा के अंदर, तो ये बेसिकली इसराइल की शरारत है। इसराइल कर क्या रहा है? इसराइल ने जिस तरह एक प्लान तरतीब दिया था कि वो सऊदी अरब के अंदर अटैक करेगा और सऊदी अरब के अंदर जो इक्विपमेंट, जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था वो अमेरिकन था, वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता था इसराइली अटैक को। यानी पता ही नहीं चल सकता था कि इसराइल से मिसाइल आए हैं, कहां से आए, या इसराइल की किस बेस से आए, या अमेरिका किस बेस से आए, क्योंकि इसराइल पूरी तरह से अमेरिकन वो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। उसके सिस्टम के अंदर बिल्ट इन है कि अमेरिकन असले के अंदर कि वो इसराइली किसी मामले को डिटेक्ट नहीं करेगा और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो बड़ी मुश्किल से सऊदी अरब इस ट्रैप से निकला और पाकिस्तान ने इस ट्रैप से सऊदी अरब को निकाला, वरना सऊदी अरब और ईरान अब तक डूब हो चुके होते, जुती हो चुके होते, क्योंकि वो ये करते थे यहूदी कि वो एक पूरा प्लान बना के बैठे हुए थे। वो सऊदी अरब के ऊपर एक मारते थे और कहते थे जी ईरान ने मार दिया, और सऊदी अरब इस पे तब पड़ता था और वो कहता था जी अटैक करें। यहां तक कि रामको के ऊपर जब अटैक हुआ उस वक्त ये बात खुली, ईरान ने कहा जी हमने तो अटैक किया ही नहीं। फिर ये पता चला कि ये सारी शरारत तो इसराइल की है। इसराइल सऊदी अरब को ईरान से लड़ाना चाह रहा है और बाकी मुसलमान मालिक को आपस में लड़ाना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि ईरान कमजोर हो, मुसलमान कमजोर हो। तो फिर पाकिस्तान ने जाके समझाया तो सऊदी अरब की जान छूटी और सऊदी अरब ने वो सारा डिफेंस सिस्टम, इक्विपमेंट जितना भी था अमेरिकन, उसको चाइनीज सिस्टम से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अब यूएई फंस गया मुकम्मल तौर पे। यूएई के अंदर जितना सिस्टम लगा है वो सारा का सारा इसराइली है। अब जहां से भी मिसाइल आएगा, कहां से भी आएगा, टेक्नीशियन वहां पे इसराइली है, सॉफ्टवेयर उनका यूज हो रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम उनका यूज हो रहा है, और ये सारे एक तरह से महबूस हो गए हैं और होस्टेज हो गए हैं जितने यूएई के लोग हैं। पूरा सिस्टम इसराइलियों ने जकड़ लिया है। अब इसराइली कहीं से भी किसी बेस से भी एक मिसाइल ठोकते हैं और एक बिल्डिंग के ऊपर ठोकेंगे और कहेंगे जी ईरान ने मार दिया। अब यूएई तपा हुआ है इस पे कि जी हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से रिफ्ट है ईरान के साथ, ईरान के साथ बिजनेस बंद हो गया है, फाइनेंशियली भी घाटा पड़ रहा है यूएई को, और यूएई इस पे बहुत ज्यादा तपा हुआ है, इसराइल के हाथों में मुकम्मल तौर पे खेल रहा है। अब इसराइल ने एक ट्रैप में यूएई को रात को डाला। अब हर रोज वो इस तरह के तजर्बे, इस तरह की चीजें करेगा और यूएई को समझ ही नहीं आएगी कि उनके साथ हो क्या रहा है।
कोई भारतीय उनके कान भरते हैं, कोई इसराइली भरते हैं और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब एक तरह से पूरी यूएई की मशीनरी, रियासती मशीनरी, इक़्तिदारी सिस्टम, किंग, ये सारे के सारे यरगमाल बन गए। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि उनकी अपनी राय रही नहीं इसमें। वो इसराइल के पास बिल्कुल महबूस होकर रह गए हैं। अब वहां से इसराइल को जब तक वो निकालते नहीं, जब तक उनको पाकिस्तान जैसी असिस्टेंस नहीं मिलती जैसे सऊदी अरब को मिली है, जब तक उनको मुकम्मल सपोर्ट नहीं मिलती यूएई को, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। एक तरह से उन्होंने आके ना, इसराइलियों ने उनको यरगमाल बना दिया। तो अब वो उनकी पॉलिसी में चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो वो इसराइल ठोकेगा, चलेंगे तो ईरान ठोकेगा, पाकिस्तान ठोकेगा। तो एक तरह से दुबई गया फंस। अब दुबई को बड़ा टेक्टफुली इससे निकलना पड़ेगा, वरना दुबई बहुत दूर चला जाएगा। ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। बहुत शुक्रिया।